प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक रैली को संबोधित करके छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री कश्यप ने बताया है कि प्रधानमंत्री की विजय संकल्प शंखनाद महारैली हमारे बस्तर की धरती से शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री बस्तर लोकसभा क्षेत्र के भानपुरी के आमाबल गाँव में एक रैली को संबोधित करेंगे, जहाँ 19 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 3 लोगों से करोड़ों की नकदी जब्त करने का मामला सामने आया है। दरअसल तमिलनाडु में उड़न दस्ते से तिरुनेलवेली जा रहे 3 लोगों से 4 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। पुलिस और चुनाव अधिकारियों ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कहा कि आयकर विभाग इस मामले की विस्तृत जाँच करेगा। अधिकारियों के अनुसार तीनों व्यक्ति यहाँ एमोर से तिरुनेलवेली जा रहे ट्रेन में सवार हुए थे और अधिकारियों की टीम ने उन्हें बीती रात तांबरम में रोका, जिनके पास से 4 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। वाराणसी का चुनावी रण काफी रोचक होने वाला है। लोकसभा चुनाव में देश की प्रथम किन्नर महामंडलेश्वरी हिमांगी सखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने उन्हें वाराणसी संसदीय सीट से टिकट दिया है। वो अगले सप्ताह 10 अप्रैल तक वाराणसी आकर अपने चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ कर सकती हैं। दरअसल हिमांगी सखी ने बताया कि किन्नर समाज को उनका अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए वह चुनावी मैदान में उतरी हैं। प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अच्छा है, लेकिन किन्नर बचाओ किन्नर पढ़ाओ की आवश्यकता नहीं समझी गई। उनकी मांग है कि किन्नर समाज को भी नौकरियों, लोकसभा, विधानसभा व पंचायत चुनाव में सीटें आरक्षित की जाएं, ताकि उनका भी प्रतिनिधित्व सदनों में हो सके और उनकी समस्याओं और मांगों पर विचार किया जा सके। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद को हार्ट अटैक आया है। इसकी पुष्टि काजल निषाद के पति संजय निषाद ने की है। काजल निषाद को लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से सपा प्रत्याशी काजल निषाद चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी बीच चुनाव प्रचार के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी थी और वे बेहोश हो गई थी, जिसके लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उन्हें काफी देर तक होश नहीं आया, जिसके बाद उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। इजराइल पर हमास के हमले और उसकी जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी पर इजरायली सेना के हमले के 6 महीने अब पूरे हो गए हैं। इसी बीच फिर से युद्ध विराम पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको लेकर एक मांग की है। उन्होंने कहा है कि युद्ध विराम पर तब तक सहमत नहीं होंगे जब तक गाजा में इजरायली बंधकों को रिहा नहीं कर दिया जाता है। हाल ही में AIM चीफ अज़ुद्दीन ओवैसी ने दावा किया था कि मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही थीं। ओवैसी के इस दावे का हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार और उनकी प्रतिद्वंदी माधवी लता ने मजाक उड़ाया है। माधवी लता ने कहा है कि अज़ुद्दीन ओवैसी की दोस्ती मुख्तार अंसारी जैसे लोगों से है, ISIS और किंग ग्रुप से है, जो कहते हैं कि यहाँ उनका गढ़ है। जो खुद दूसरों को धमकी देते हैं, उन्हें कौन धमकी दे सकता है। चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC चीफ ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई है। मामले में भाजपा नेता शिशिर बजोरिया ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखा है, जिसमें CM व TMC प्रमुख ममता बनर्जी पर बीजेपी नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। भाजपा नेता शिशिर बजोरिया द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में लिखा गया कि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा विशेष रूप से जिक्र करते समय आपत्तिजनक शब्द का उपयोग सुनना चौंकाने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार यानी 7 अप्रैल को राजस्थान के लालसोट में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार प्रसार किया। ये 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूपी से बाहर पहला प्रचार था। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला किया है। CM ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी समस्या है। उनके द्वारा कर्फ्यू लगाना उसके DNA का हिस्सा है। वे गरीबों को भूखा मार देंगे, लेकिन आतंकवादियों को बिरयानी खिलाएंगे। हाल ही में यूपी की 13 साल की एक लड़की ने दिमाग और मॉडर्न तकनीकी एलेक्सा का इस्तेमाल करते हुए अपनी और 15 महीने की भतीजी की जान बचाई थी। इससे खुश होकर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने उस लड़की को अपनी कंपनी में जॉब ऑफर की है। बता दें कि 13 साल की निकिता उस वक्त जरा भी नहीं घबराई जब उसके घर में अचानक बंदर घुस आए। इस दौरान उसने एलेक्सा की मदद से उसे कुत्तों की आवाज़ निकालने को कहा, जिससे बंदर भाग गए। इस तरह उसने वहाँ मौजूद अपनी 1.25 साल की भतीजी वामिका और खुद की जान बचाई। निकिता की हिम्मत और लीडरशिप क्वालिटी को देखते हुए आनंद महिंद्रा ने उसे जॉब ऑफर की है। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन की ओर से अब तक कई अहम सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। कांग्रेस के कन्हैया कुमार की सीट से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल इसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। बिहार की बेगूसराय सीट कांग्रेस के खाते में नहीं बल्कि RJD के खाते में गई है। इस बीच उनके दिल्ली से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि मनोज तिवारी को टक्कर देने के लिए कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है।
उत्तराखंड में कांग्रेस को एक जोरदार झटका लगा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को अलविदा कहने वाले पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल ने रविवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत अन्य नेताओं ने अग्रवाल का भाजपा में स्वागत किया है। बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता दिनेश अग्रवाल ने शनिवार को पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था। उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा को भेजा। रविवार को वह भाजपा में शामिल हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सीएम नीतीश कुमार को पीएम मोदी के पैर छूते हुए देखे जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अपने भाषण में कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में लोग अपना सारा वोट प्रधानमंत्री को देंगे। इस बार बीजेपी के पास 4000 सांसद होंगे। नीतीश कुमार का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने 25 मिनट तक अपना भाषण दिया। नवादा में उन्होंने पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया। आपने इतना अच्छा भाषण दिया कि मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इस पर मुख्यमंत्री मुस्कुराते हुए झुके और उनके पैर छू लिए। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इंडिया गठबंधन को तोड़कर तीनों सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती खुद भी मैदान में उतरी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी निर्वाचन क्षेत्र से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। श्रीनगर में एक प्रेस वार्ता में पीडीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सरताज मदनी ने कहा कि पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी सीट से उनकी उम्मीदवार होंगी, जबकि पार्टी के युवा अध्यक्ष वहीद पारा श्रीनगर पुलवामा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में पार्टी में लौटे पूर्व राज्यसभा सांसद फयाज मीर बारामूला सीट से उम्मीदवार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश प्रमुख रविंद्र रैना ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को उधमपुर में मतदान होना है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लगातार तीसरी बार इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद कर रहे हैं। आम चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं। रैना ने सिंह के समर्थन में प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए यहाँ पार्टी मुख्यालय में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक की अध्यक्षता की है। इसी बीच भाजपा के एक प्रवक्ता ने कहा कि निर्दलीय उम्मीदवार सचिन गुप्ता ने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में उधमपुर लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। उन्होंने रैना की उपस्थिति में यह घोषणा की है। जो पार्टी नहीं चला सकते वो सरकार क्या चलाएंगे। बार बार प्रत्याशी बदलने पर आकाश आनंद ने अखिलेश पर तंज कसा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बार बार अपने प्रत्याशी बदल रही है। हाल ही में एसपी ने मेरठ में अपना प्रत्याशी बदला है, जिसके बाद पहले जयंत चौधरी ने तंज कसा था और अब बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी नहीं चला सकता वो सरकार क्या चलाएंगे। दरअसल आकाश आनंद से पूछा गया था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लगातार बदलते जा रहे हैं, जो इस पर उन्होंने कहा कि मैंने ये भी सुना है कि वो एक सीट पर 4 प्रत्याशियों को कमिटमेंट देते हैं। जो तौर तरीकों से चुनाव नहीं लड़ सकता, पार्टी नहीं चला सकता, वो सरकार क्या चलाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति का बयान, इस बार बीजेपी जीती तो दोबारा चुनाव नहीं होंगे। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, अगर 2024 में दोबारा यही सरकार बनती है तो उसके बाद फिर कभी चुनाव नहीं होगा। अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो को कांग्रेस पार्टी की तरफ से शेयर किया गया है। हालांकि परकला प्रभाकर पहले भी मौजूदा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में रविवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनशन किया है। उन्होंने यह अनशन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में किया है। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के प्रति फैली नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। गिरफ्तारी के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने महानगर कार्यालय पर 1 दिवसीय अनशन किया, जहाँ ब्रज प्रांत के अन्य जिलों से आए पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। ब्रज प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर हृदय चौधरी ने और जिला प्रभारी अश्विनी मिश्रा ने बताया कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी सरकार की तानाशाही दर्शाती है। आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में इसका जवाब देगा। विदेश मंत्रालय ने भारत की ओर से आतंकवादियों को खत्म करने के लिए पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने ब्रिटेन की इस रिपोर्ट को पूरी तरह से झूठी, बेबुनियाद बताते हुए भारत विरोधी प्रचार करार दिया है। ब्रिटेन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत सरकार ने उन लोगों को खत्म करने की नीति लागू की है जिन्हें भारत के लिए खतरा मानते हैं। वह पाकिस्तान में इसके लिए टारगेट किलिंग जैसी नीति भी अपना रहे हैं। 2019 के पुलवामा हमले के बाद से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने भी ऐसी 20,000 हत्याएं की हैं। यह रिपोर्ट पाकिस्तान की ओर से दिए गए प्रूफ्स और दोनों देशों के अधिकारियों के इंटरव्यू के आधार पर बनाई गई रिपोर्ट में सामने आया है। जो कहते हैं कि यहाँ उनका गढ़ है, जो खुद दूसरों को धमकी देते हैं, उन्हें कौन धमकी दे सकता है।
चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई है। मामले में भाजपा नेता शिशिर बजोरिया ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखा।